नर्मदे हर सुप्रभात। और रात्रि विश्राम नेमावर में था और यहाँ पे रात्रि में महाआरती देखने के बाद काफ़ी आनंद आया। करीबन 11 बज गए थे, 12 बजे सो पाए थे और अब यहाँ से निकले हैं आगे की ओर। ये नेमावर घाट से भी मैया के तट के ऊपर से ही रास्ता है। नीचे काफ़ी जगह नाले हैं नेमावर के, तो अभी खेतों के रास्ते ऊपर है जो उसी से जाना होता है और यही परिक्रमा मार्ग है। शायद 5-6 किलोमीटर के बाद तट से चलना चालू हो जाए, आगे पता चलेगा क्या है। और इसी नदी के कारण मैया के तट से रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे पानी का भराव है और वहाँ पे नाव की व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए 1-2 किलोमीटर ऊपर से घुमा के मार्ग बनाया हुआ है परिक्रमा का। अभी नेमावर से निकलकर कुंड गांव पहुँच चुके हैं और ये कुंड गांव नर्मदा तट के किनारे ही है। और यहाँ पे पता नहीं नर्मदा जी के तट पर ब्रिज का काम लगा हुआ है, जो कुंड गांव से नर्मदा दक्षिण तट की ओर पुल बंध रहा है। कुंड घाट के बाद तुरनाल गांव है, ये करीबन 2 किलोमीटर दूर कुंड गांव से। और ये जितने भी गांव हैं सब नर्मदा तट के ऊपर हैं। करीबन आधा किलोमीटर आगे से फिर नर्मदा जी का तट मिल जाएगा शायद। जय श्री सीताराम दादा। ये परशुराम जी का मंदिर है जो घाट के बिल्कुल किनारे ही है। और आप देख सकते हैं ये नीचे से तट का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, क्योंकि जगह जगह मोटर रखी हुई हैं, करंट ही करंट है, इसलिए गांव में ऊपर से मार्ग बनाया हुआ है। नहीं आंग निकल गए हैं। नर्मदे हर। और ये पूरा झूले जैसा झूल रहा है।
और नर्मदा तट पे ये बैक वाटर के कारण पुल बनाया है, तो इसको पार करके अभी निकले हैं। और आगे परशुराम पिंड दान करने का कोई घाट है। आगे काफ़ी नर्मदा जी के भक्त रुके हुए हैं। और जब नर्मदा तट पे पहुंच जाओ तो अकेली भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नर्मदा तट से चलने का आनंद ही कुछ और है। अभी तक का जो सफ़र था मैया की परिक्रमा में, नर्मदा तट से कम चलना हुआ था, क्योंकि सारे डैम ही डैम पड़ते हैं। सरदार सरोवर और ओमकारेश्वर पे जो डैम बने हुए हैं, इनके कारण काफ़ी ऊपर से आना पड़ता है। और आज 26 जनवरी, आज के दिन से नर्मदा जी का तट मिला है, तो अब तक तट से चलना है। जब तक मैया के दर्शन नहीं होते इतना सूना सूना लगता है, जैसे अकेले चल रहे हैं। और मैया जब दिखाई देने लगती हैं तो ऐसा लगता है कोई है साथ में। कहीं से भी निकल जाओ, चाहे जंगल हो चाहे पहाड़, सब कहीं से निकाल लेती है मैया। दहियच गांव पहुंच चुके हैं, और ये गांव भी नर्मदा तट के किनारे ही है, तो ऊपर गांव में से जाना पड़ता है। बाकी सारा रास्ता नर्मदा तट के खेतों पे से होते हुए गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। और ये नर्मदा तट पर स्थित चीचली गांव है। अभी हर 3 या 4 किलोमीटर पर गांव पड़ रहे हैं, और सारे गांव नर्मदा तट पर स्थित हैं। नर्मदे माफी गांव,
नाम बड़ा अच्छा है, माफी। ये सारे गांव नर्मदा तट पर स्थित हैं। सब नर्मदा तट के घाट हैं। नर्मदे बीजल गांव पहुंच गए हैं। अब यहाँ से छिपानेर करीबन 6 किलोमीटर की दूरी और होएगी। नहीं, 7 किलोमीटर। ये दीवार में लिखा हुआ है 7 किलोमीटर। नर्मदा ये हैं इस गांव के मुखिया, हमारे भैया नर्मदे धार। कुछ कुछ गांवों में बहुत सुंदरता देखने मिली। नर्मदे और सुंदरता का कारण सिर्फ एक ही होता है, एकता। जहाँ एकता होती है वहाँ सुंदरता ऑटोमेटिक ही आ जाती है। छिपानेर 6 किलोमीटर। नर्मदे पीपल नौरिया गांव पहुंच चुके हैं। और आज की यात्रा में काफ़ी आनंद है, क्योंकि आज से मैया के तट चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और रास्ते में पंचमुखी हनुमान जी मंदिर मिले। अभी तक की ये सबसे अच्छी हनुमान जी की मूर्ति दिखी, जिसमें अलग अलग प्रकार के मुख हैं। जय श्री सीताराम। छिपानेर पहुंच चुके हैं और आज रात्रि विश्राम यहीं रहेगा। ये आश्रम है। मिलते हैं कल। नर्मदे हर।